हेलो दोस्तों एवं मेरे प्यारे मित्रों, बच्चों, आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है तलाक। तलाक एक ऐसा मुद्दा है हमारे देश में जो अति विकट स्थिति को प्राप्त कर लिया है। ये बहुत ही विकट स्थिति में तलाक की प्रक्रिया पहुंच गई है। पिछले दिनों हम लोगों ने एक घटना सुनी जिसमें तलाक के लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते लगाते और पत्नी से परेशान होकर, मैं नाम नहीं लूंगा, एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। प्रश्न ये उठता है कि वो व्यक्ति इतना परेशान कैसे हो गया। तलाक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अदालत की कोई जरूरत ही नहीं है। अदालत और सब मिलकर तो इसे एक पूर्ण उद्योग बना दिया है। अगर आपको तलाक लेनी ही है तो आप आपस में बैठे, पहले तो 2-4 सगे संबंधी, जो भी आपके दोस्त मित्रगण हो, वो सब बैठे और दोनों पति पत्नी के बीच में सलाह कराने की कोशिश करें। अगर सलाह नहीं हो पाता है तो बड़े ही आपसी सहमति से दोनों अलग हो जाएं। मुझे नहीं लगता कि इसमें अदालत या किसी अन्य प्रक्रिया की जरूरत है। लेकिन अगर आप अदालत में जाते हो तो अदालत ने तो इसको एक पूर्ण उद्योग बना दिया है। हमारे समाज में तलाक एक उद्योग है, इसमें सब मिलकर कमाते हैं और जो दो लोग पति पत्नी जो तलाक लेने जाते हैं वो दोनों महामूर्ख हो जाते हैं और अपनी मूर्खता में अपना सब कुछ लुटा देते हैं। अब जिस भाई ने आत्महत्या की वो बिल्कुल गलत था। उन्हें इस कोर्ट अदालत की प्रक्रिया से लड़ना चाहिए। अगर मैं होता तो मैं जरूर इस अदालत की प्रक्रिया से और जितनी भी तरह के प्रॉब्लम्स उस भाई को आ रहा था उससे मैं लड़ता। मैं कोई ना कोई ऐसा समाधान जरूर ढूंढता जिससे अगर तलाक होनी ही है तो हो जाए, लेकिन मैं किसी भी हालत में आत्महत्या की तरफ कदम नहीं बढ़ाता। और आप सबको बोलता हूं, अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो अमुक भाई ने जो एक ऐसा कदम उठाया, ऐसा कदम आपको नहीं उठाना है। मैं उस भाई का नाम नहीं लूंगा, बस इतना ही आप लोगों को प्रेरणा देने की कोशिश करूंगा कि तलाक अगर आपको लेनी ही है तो आपसी सहमति से दोनों अपने अपने रास्ते पकड़ लें। अब हम देखते हैं कि तलाक अगर एक पूर्ण उद्योग है तो इसमें कमाते कौन कौन लोग हैं। सबसे पहले जीवन साथी, क्योंकि उसको एलिमनी चाहिए, उसको आपके जमीन जायदाद में पूरी जिंदगी खर्चा करने के लिए उसको भत्ता चाहिए, उसको जीविका चलाने के लिए आपसे पैसा चाहिए। तो जीवन साथी सबसे पहले इसमें कमाई करते हैं। दूसरा है वकील। वकील साहब को फीस चाहिए, तभी वो आपकी केस या मुकदमा अदालत में लड़ देंगे। इसके बाद आता है न्यायाधीश। न्यायाधीश पर में हम ब्लेम नहीं लगाएंगे क्योंकि न्यायाधीश सीधे तौर से आपसे किसी भी तरह के रकम की मांग नहीं करती, वो सीधे तौर से नहीं कमाते हैं। हाँ, कई बार अगर कोई करप्ट न्यायाधीश हैं, वो रिश्वत लेते हैं तो वो तब भी वो सीधे तौर से नहीं लेंगे, बल्कि वो मध्यस्थकार से लेंगे या वकील से सेटिंग करके वो भी कमाई कर लेते हैं। इसके अलावा जो आपको मध्यस्थ करने के लिए जाएंगे वो भी कमाई करते हैं, क्योंकि वो कहेंगे कि चलो मैं आपका जल्दी ही तलाक करवा दूंगा, मध्यस्थता कर दूंगा, मीडिएटर बनूंगा और इसमें आपको इतना ना इतना रकम की खर्चा होगा। तो अब आप समझ गए कि तलाक एक पूर्ण उद्योग है और इसमें कमाई कौन कौन करता है? जीवन साथी, वकील, न्यायाधीश और मध्यस्थकार। अभी 4 ही हुआ है। अभी आप लिस्ट देखते जाइए कौन कौन इसमें कमाता है। और पूरा का पूरा 2 व्यक्ति तलाक लेता है, लेकिन यहां पर में हजारों लोगों का, ये 2 व्यक्ति तलाक लेकर हजारों लोगों का पेट भरने का काम करते हैं। ऐसी मूर्खता किसी को नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। अब आप कागज बनाओगे, कागज पर मुहर लगवाओगे अदालत में तो नोटरी भी खर्चा मांगेगा। इसके बाद आएगा दस्तावेज, जो आपके कागजात तैयार करेंगे वो भी पैसा लेंगे, यानी कि प्रारूपकार भी आपसे पैसा लेंगे। इसके अलावा जब आपका केस जो है, मुकदमा तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है, फाइल कहीं दबी हुई है,
तो उसके लिए कोर्ट के जो स्टाफ होंगे, क्लर्क होंगे, वो आपकी फाइल निकालने के लिए या फिर आगे जल्दी जल्दी तारीख दिलवा देंगे, इसके लिए भी वो पैसा कोर्ट क्लर्क भी ले लेंगे। इसके अलावा आप दस्तावेज का प्रोसेसिंग कराओगे, उस सब के लिए फीस लेंगे ये लोग। न्यायाधीश के पास जितने भी लोग हैं, न्यायाधीश के कौन कौन लोग हैं, टाइपिस्ट है, पेशकार साहब है, चपरासी है, धावक है, मुंशी है, अर्दली है, ड्राइवर है, ये चारों पांचों मिलकर भी आपसे कुछ न कुछ फीस लेंगे और आपसे रकम ऐंठ लेंगे। इसके बाद बारी आती है पुलिस की। पुलिस आपके घर तक जाएंगे, सारा कुछ तहकीकात करेंगे, उनका खर्चा पानी भी देना होगा, तो पुलिस भी इसमें कमाई करते हैं। इसके बाद बारी आएगी आपका परामर्शदाता की। सरकार की तरफ से, अदालत की तरफ से एक काउंसलर नियुक्त किया जाता है। वो काउंसलर आएगा और आपके घर पर दोनों को समझाएंगे, बुझाएंगे और दोनों पति पत्नी को कहेंगे एक साथ रह लो। तो ये सब काम करने में उनका भी चाय पानी, नाश्ता या अन्य खर्चे आपको करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप तलाक चाहते हो तो उसके लिए एक डॉक्टरी सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ती है। जज साहब आपको कहेंगे आप जाइए और एक सर्टिफिकेट लेकर आइए, ताकि देख लें कि कोई दोनों पति पत्नी कहीं पागल तो नहीं है। तो अब आप चिकित्सक के पास जाओगे। चिकित्सक के पास अगर पति पत्नी में से कोई भी मतलब चाहता है कि हमें जल्दी तलाक हो, तो उसके लिए कुछ ज्यादा पागलपन वाला सर्टिफिकेट चिकित्सक से बनवाएंगे, फिर चिकित्सक का भी वहां फीस हो जाएगा। इसके बाद आएगा फॉरेंसिक विशेषज्ञ। अगर मान लो पति पत्नी ने ये इल्जाम दिया है कि हमारे साथ मारपीट करते हैं ये, तो मारपीट करने के लिए जो आपके चोट के निशान हैं या घर में कहां पर मारा था, क्या हुआ था, उस सब के सबूत के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञ जाएंगे, उनकी भी कमाई हो जाती है। इसके अलावा अब जब तलाक की बारी और टाइम आ जाएगा, मान लो आएगा नहीं जल्दी, तलाक का तो तारीख पे तारीख चलता ही रहेगा। 2-2, 3-3 साल से केस खींच रहे हैं, 5 साल से केस खींचा जा रहा है और सब मिलकर के कमाई किए जा रहे हैं। अगर अब तलाक 2-4-5 साल के बाद तलाक का डेट मुकर्रर भी हो गया, तो अब जीवन साथी को आपको पैसा देना पड़ेगा। उस पैसे के लिए आप क्या करोगे, अपनी संपत्ति बेचोगे या संपत्ति में से उसको आधा हिस्सा दोगे। तो संपत्ति जो बिकवा देगा आपका प्रॉपर्टी डीलर होगा या फिर संपत्ति का जो ऑडिट करेगा, ये सब मिलकर के भी वहां प्रॉपर्टी डीलर की भी कमाई होती है। इसके अलावा अगर आप संपत्ति को चाहते हो कि कहीं पर हम कुछ छुपा लें, ज्यादा ना देना पड़े, तो वहां पर भी छुपाने के लिए भी आपको रकम देनी पड़ेगी। इसके बाद अगर मान लो कि आपके पास पैसा नहीं है और फिर भी पत्नी को एलिमनी तो देना ही पड़ेगा, उसका खर्चा तो देना ही पड़ेगा जो अदालत तय करेगी। अदालत ने तय किया जितना रकम उतना आपके पास नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करोगे, ऋण लोगे, लोन लोगे। तो यहां बैंक की भी कमाई हो जाती है, लोन देने वालों को भी कमाई हो जाती है। इसके अलावा जब आपके पास कोई एनजीओ का कार्यकर्ता आएगा, उसका भी नाश्ता पानी खर्चा ये सब, क्योंकि एनजीओ लोग भी तलाक के लिए दोनों पति पत्नी के जोड़े से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वहां भी आपका खर्चा पानी लग जाएगा। इसके अलावा अगर आपको गवाह की जरूरत पड़ी, तो अब गवाह कहां से आएगा, अदालत तो गवाह मांगेगी, तो आप एक फर्जी गवाह लाओगे। फर्जी गवाह जो झूठा गवाह होगा उसका फीस अलग होगा, उसको भी 1000-2000 आपको देना पड़ जाएगा। इसके अलावा अब जमींदार साहब की बात भी आ गए, जमींदार भी यहां कमाई करता है। अब कहोगे कि सारी प्रक्रिया में जमींदार कहां से आ गया, जी नहीं, जमींदार साहब भी हैं। आप एक किसान हो और जमींदार के अंदर रहकर काम करते हो, तो वहां पर में जमींदार के खेत पर काम करते हो, जमींदार का खेत छोड़ना पड़ेगा। ऐसे में जमींदार की भी वहां कमाई हो जाती है। इसके अलावा जब अब आप तलाक मान लो हो ही गया, तो तलाक होने के बाद आप क्या करोगे, सामान सब बांटोगे। सामान बांट करके उस सारे घर के सामान को या तो उसी शहर में या किसी और शहर में जाकर आप बसोगे।
तो फिर वहां भी पैकर्स एंड मूवर्स वाले किराया भाड़ा लेंगे, उनकी भी कमाई हो गई। अदालत की तारीख पर जाने के लिए, आवाजाही करने के लिए, चाहे निजी परिवहन हो या सरकारी परिवहन हो, वहां भी आपको किराया देना पड़ेगा। यही नहीं, अगर किसी और शहर से आप आते हो, दूर से आते हो, तो आप जब आओगे अदालत में तो हो सकता है रात में लौट ना पाओ, तो किसी होटल में रुकोगे तो होटल वाले की भी वहां भी वो खर्चा लेगा। इसके अलावा अगर आप कोर्ट के परिसर में हो तो आप चाय भी पियोगे, कुछ नाश्ता करोगे, भूख लगी है तो कुछ खाना भी खाओगे। तो ऐसे में क्या होगा, वहां भी आप चाय वाले की, नाश्ता करने वाले की, सबका खर्चा आप चलाओगे। आपको हम बता दें कि तलाक जो इस विकट परिस्थिति में हमारे देश में पहुंचा है, इससे भी बड़ी विकट परिस्थिति अमेरिका में है। अमेरिका में भी फुल्ली एक उद्योग है ये तलाक एक इंडस्ट्री है, जहां पर आपने देख लिया कौन कौन लोग सब यहां कमाई करते हैं। और हम पति पत्नी जो तलाक लेना चाहते हैं, वो दोनों मूर्ख अपनी गाढ़ी कमाई को इस सारे लोगों में बांटते फिरते हैं। इसकी क्या जरूरत है? क्यों हम अमेरिका की तरह बने? क्यों हम अमेरिका से बराबरी करें, और वो भी इस तलाक जैसे बेहद खराब चीज को हम क्यों अपना लें? क्या मिलेगा इससे? पति पत्नी में झगड़े हो जाते हैं या कोई भी प्रॉब्लम आ गई, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो बैठकर समाज में तय नहीं किया जा सकता। आप देख लो, पहले जमाने में क्या होता था, एक गांव के मुखिया सरपंच या 10 पंच आकर के बैठते थे और कोई 1 रुपया वो लोग नहीं लेते थे। उन्हें सब पता होता था पत्नी गलत है या पति गलत है या कौन गलत है, ये सब पता होता था उनको, और आराम से दोनों का निपटान कर देते थे। कहते थे अगर दोनों साथ नहीं रहो, पहले तो साथ रहो, कोई बात नहीं, छोटी मोटी झगड़े, छोटे मोटे प्रॉब्लम पति पत्नी के बीच में आते ही रहते हैं, इस वजह से तुम लोगों को अलग नहीं होना है। लेकिन अगर अलग होना ही है तो बिल्कुल शांति से दोनों को अलग कर देते थे, 1 रुपया का भी कोई खर्चा नहीं था। लेकिन अदालत पहुंचने पर में आपने देख लिया लाखों करोड़ों की खर्चा है, ऊपर से नौकरी पेशा छोड़ छोड़ कर आप अदालत के चक्कर लगाते रहो। न्यायाधीश कुछ कहेंगे, वकील कुछ कहेगा, मध्यस्थकार कुछ कहेगा, टाइपिस्ट क्लर्क आपसे कुछ भी कहकर ऐंठता रहेगा, आप बस भाग दौड़ करते रहोगे। इसलिए मित्रों, आप लोगों को मेरी एक सलाह है, अगर मानो तो मैं तलाक के खिलाफ नहीं हूं। जीवन भर एक जहरीले रिश्ते में रहने के बजाय ये ज्यादा अच्छा है कि आप खुद दोनों मिलकर बैठो और बैठकर ये तय कर लो कि हमें साथ में रहना है कि नहीं रहना है। इसमें वकील और अदालत की क्या जरूरत है? आप ही लोग बता दो। कोई जरूरत कहीं से दिख रही है? नहीं दिख रही है। हाँ, रिश्ते में मिठास लाने की कोशिश करो, कोई थोड़ा सा नीचे झुक जाओ, काम बन जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नीचे नहीं झुक पाते हो और झुकने की कोशिश की लेकिन फिर भी बात नहीं बनी, तो वो रिश्ता जहरीला हो गया। ऐसे जहरीले रिश्ते को आप बड़े ही आराम से दोनों बैठकर अलग हो जाओ। ऐसा तो नहीं है कि दोनों तरफ के कुछ लोग नहीं होंगे, रिश्तेदार नहीं होंगे। और अगर रिश्तेदार नहीं आएंगे तो 2-4 मित्र आएंगे। 2-4 मित्र अगर नहीं आते हैं तो आप कहीं भी रोड से 4 लोग पकड़ लो, उनको बोलो कि ऐसी ऐसी स्थिति है। लेकिन ध्यान रखना, मित्र हो, रिश्तेदार हो, ये काम एक दिन में नहीं हो जाएगा। वो लोग भी 2-3 दिन तक बैठेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं हुआ तो बिल्कुल उन 4 लोगों के सामने दोनों तय करके जहरीले रिश्ते को तोड़कर आप दोनों अलग हो जाओ। खर्चे से बच जाओगे, परेशानी से बच जाओगे। परेशान हो होकर कोई व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है, अदालत के प्रक्रिया से, तलाक के प्रक्रिया से इतना परेशान हो जाता है कि वो आत्महत्या तक की कोशिश करता है, आत्महत्या तक की बात करने लगता है वो। लेकिन भाइयों, अगर आपको परेशानी आ ही गई है, अदालत में चक्कर लगाने पड़ रहे हैं,
न्यायाधीश न्याय नहीं कर रहे हैं, न्यायाधीश जज साहब आपके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, वो आपसे पैसे मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इतना पैसा दो तो दोनों पति पत्नी का जल्दी से तलाक करवा दूंगा, ये जज साहब कहते हैं, तो भी इसमें डटे रहो, क्योंकि आपको जिन लोगों ने दुख और तकलीफ दिया है उन लोगों से लड़ो। और अगर आत्महत्या करोगे तो समाज में कोई संदेश नहीं जाएगा, लेकिन आत्महत्या नहीं करोगे, इस पूरी सिस्टम से आप लड़ोगे, इसमें जो खामियां हैं उस खामियों को आप लड़ करके दिखाओगे, तो समाज में एक मैसेज जाएगा कि कोई भी बेईमान अदालत की प्रक्रिया क्यों ना हो, कितने भी लूटने और खसोटने वाले क्यों ना हो, लेकिन व्यक्ति अगर हिम्मत वाला हो तो सबको सबक हम सिखा सकते हैं। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है और इसी तरीके से चलना है। आप ध्यान रखना, अदालत या सरकारी जगह भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। आप तलाक के लिए वहां जाओ ही मत, और अगर जाना पड़ गया तो किसी भी हालत में आप आत्महत्या की तरफ सुसाइड करने की कोशिश नहीं करोगे, इस सिस्टम से लड़ोगे, 4 मित्रों का साथ लेकर लड़ोगे, 4 लोगों का हिम्मत लोगे, तब ऐसा हो जाएगा। इसलिए हम मानते हैं कि इसमें कोई लाखों करोड़ों खर्च करने की जरूरत नहीं है। तलाक का सबसे अच्छा प्रक्रिया क्या हुआ? रिश्तेदार मित्रों की मंडली को बुलाकर या गांव के ही सरपंच मुखिया को बुलाकर आप सहमति से अलग हो जाइए, जहरीले रिश्ते में मत रहिए। तो देख लिया आप लोगों ने कौन कौन इसमें है जो कमाई करते हैं, और तलाक एक फुल इंडस्ट्री है, कंप्लीट इंडस्ट्री है, ये एक उद्योग है, इससे हजारों लोगों की कमाई होती है, सैकड़ों लोगों का अपना जीवन चलता है। कौन कौन है जो इसमें कमाई करते हैं? जीवन साथी, वकील, न्यायाधीश, मध्यस्थकार, नोटरी, दस्तावेज प्रारूपकार, कोर्ट क्लर्क, प्रोसेसिंग दस्तावेज तैयार करने वाले, टाइपिस्ट, चपरासी, धावक, मुंशी, अर्दली, ड्राइवर, पुलिस, परामर्शदाता, चिकित्सक, फॉरेंसिक विशेषज्ञ, प्रॉपर्टी डीलर, बैंक, लोन देने वाला, रियल एस्टेट के ऑफिस, एनजीओ के कार्यकर्ता, फर्जी गवाह, जमींदार, पैकर्स एंड मूवर्स, और अदालत जाने के लिए निजी या सरकारी परिवहन का खर्चा, ये सब आपको देना पड़ता है। क्यों? बिना मतलब हम इतना क्यों दें? हम आपसी सहमति क्यों ना बनाए? इसलिए आप लोगों के साथ हमने ये साझा किया है। आप लोगों को कैसा लगा ये हमें बताना, और कमेंट भी करना, लाइक भी करना अगर अच्छा लगे तो, और अगर अच्छा लगा हो तो अपने जीवन में इन बातों से सीख करके आपसी सहमति बनाना, तभी तलाक लेना। और एक बात, तलाक की तरफ जाना ही नहीं है, थोड़ा कमी घटी हर जगह होता है, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, ये दोनों के लिए है कि थोड़ा कमी घटी लेकर चलना पड़ता है इस जिंदगी में, और वो ज्यादा अच्छा है। ओके, थैंक यू।